नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है सभी वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि शिक्षकों की कमी का मुद्दा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार पदवृद्धि की मांग को लेकर प्रयासरत हैं और इसके लिए वह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे भोपाल में आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे दिल्ली में आंदोलन के माध्यम से हो, और चाहे उज्जैन में आंदोलन के माध्यम से हो, और अभी हाल ही में रीवा में भी उन्होंने आंदोलन के माध्यम से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी वर्ग एक पदवृद्धि की जो न्याय संगत मांग है उससे अवगत कराया है और उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। और इसी बीच आप सभी को मालूम है कि भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र है वह चालू हो चुका है और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप देख सकते हैं कि विपक्ष ने बहुत ही शानदार मध्य प्रदेश की जो बुनियादी समस्या है, शिक्षा की समस्या, उसको लेकर मुद्दा उठाया और शिक्षकों की कमी को लेकर विधानसभा में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बद से बदतर है और चौपट है, और इसका एक प्रमुख कारण है योग्य शिक्षकों का ना होना, शिक्षकों की भारी कमी होना मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, और कमी के साथ साथ योग्य शिक्षकों का ना होना। योग्य शिक्षक वेटिंग में पड़े हुए हैं, दो दो एग्जाम पास करने के बाद अपने विषय के महारथी। तो आप देख सकते हैं, चाहे वर्ग एक में शिक्षकों की कमी हो, चाहे वर्ग दो में शिक्षकों की कमी हो, चाहे वर्ग तीन में शिक्षकों की कमी हो, है ना। क्या है पूरा मामला, है ना, आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस प्रकार विधानसभा में शिक्षकों की कमी को लेकर हंगामा मचा और बहुत ही जोरदार हंगामा हुआ। आप देख सकते हैं कि विधायक जयवर्धन सिंह के वक्तव्य के दौरान हुआ हंगामा, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं, है ना, उन्होंने मध्य प्रदेश में भारी शिक्षकों की कमी को लेकर मुद्दा उठाया और वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थियों जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन्होंने जयवर्धन सिंह को भी वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया था, है ना। तो और ये किसी, देखिए, ये जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो चौपट है वह किसी से बिल्कुल नहीं छुपी। सबको पता है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती ही नहीं होती है तो नामात के पदों में होती है। तो आप देख सकते हैं कि विधायक जयवर्धन सिंह के वक्तव्य के दौरान हुआ हंगामा। क्या हुआ हंगामा, पूरी न्यूज को आप देखिए, पढ़िए। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के स्कूलों में 70,000 शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, विधायक अभिभाषण से हटकर वक्तव्य दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के दूसरे सदस्य भी सारंग का समर्थन करने लगे। शोर शराबे की स्थिति निर्मित हो गई। जवाब में कांग्रेस विधायक भी शोर शराबा करने लगे। बाद में विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं वह स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं, वे गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनके वक्तव्य के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी टोका। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े जयवर्धन सिंह ने, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने पेश किए वह कोई बनावटी आंकड़े नहीं है, वह स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं। और अभी हाल में राजपत्र भी जारी हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं। वर्ग एक में खुद स्कूल शिक्षा विभाग में और जनजातीय कार्य विभाग को मिला के लगभग 60,000 पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट से बदतर कर दिया गया है और बेरोजगार एग्जाम पास करके दर दर भटक रहे हैं बेरोजगार, है ना, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और नई पॉलिसी है, नई पॉलिसी जो 2020 लागू हुई है उसमें तो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन वह बड़ी बड़ी बातें मध्य प्रदेश में चरितार्थ नहीं होती, धरातल पे उनका कोई भी निशान नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो
मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है वह कितनी चौपट है, और इसको लेकर सभी को मालूम है ना। अब देखिए, मैंने कांग्रेस के विधायक ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, लेकिन उस पर भी हंगामा हो गया। यानी बुनियादी जो जनता की एक बुनियादी समस्या होती है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, है ना, उसमें मध्य प्रदेश पूरी तरीके से चौपट बना हुआ है ना। और इसका एक ही कारण है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल चौपट बना हुआ है। शिक्षकों की कमी छात्र जो है वह स्कूल, सरकारी स्कूल के छात्र आंदोलन कर रहे हैं आके, कि उनके स्कूल में शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाले, 10वीं पढ़ाने वाला कोई नहीं है, 12वीं क्लास पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सड़कों पे आके आंदोलन करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई बार न्यूज आई है। पेपर में तो आए दिन मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है वह आए दिन मध्य प्रदेश के अखबारों में निकलती रहती है। लेकिन फिर भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर है, वेटिंग अभ्यर्थी जो दो एग्जाम पास करके न जाने कितनी बार शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से तो युवाओं से मिलने के लिए उनके पास तो समय ही नहीं है। इतने वीआईपी मुख्यमंत्री जी हैं कि उनको समय ही नहीं है युवाओं से मिलने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की क्या शिक्षा व्यवस्था है, क्या हालत है ना। और इसका एक कारण है कि सरकार का शिक्षा व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं देना, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले विधानसभा में पहले ही दिन हंगामा की स्थिति बनी, और हंगामा की स्थिति क्यों बनी, क्योंकि कांग्रेस विधायक ने बिल्कुल सही बात पर सरकार से सवाल पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वह चौपट है। तो इस पर जोरदार हंगामा हो गया, क्योंकि आपको सही मालूम है कि जो बात सही होती है वह कड़वी भी होती है। तो अब आप देख सकते हैं, और इस ओर जो वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह रीवा भी पहुंचे हुए थे, और उन्होंने डिप्टी सीएम से वर्ग एक पदवृद्धि की न्याय संगत मांग को उठाया है, और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है। लेकिन वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को फिर से बार बार उनसे मिलना पड़ेगा, और आपकी मांग को न्याय संगत जो आपकी मांग है उसके उनको बिल्कुल जो आंकड़े हैं, डाटा है, उसके साथ उनके समक्ष सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को रखना चाहिए, जिससे कि यह जो वर्ग एक वेटिंग की समस्या है, मध्य प्रदेश की जो शिक्षकों की कमी की समस्या है, वह एक पूरे प्रदेश व्यापी समस्या बन चुकी है। और इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा करिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का दावा किया जा रहा है, पीएमसीडी कॉलेज, कहीं सीएम राज स्कूल, लेकिन भाई जब बिल्डिंग तो बना लोगे आप, लेकिन जब उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो वह बिल्डिंग किस काम की। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, जिससे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देश में अव्वल हो सके। तो यही जानकारी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।